खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। लक्सर में एक खेत में विशाल का अजगर आ गया। निरंजनपुर गांव में खेतों में काम कर रहे किसानों ने जैसे ही अजगर को देखा उनके होश उड़ गए। कालाडूंगी में आदर्श नवयुवक श्री रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला मंचन की शुरुआत की गई। गणेश पूजन के साथ दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री राम की स्तुति कर मंचन की शुरुआत की गई। नैनीताल में बरसात खत्म होने के बाद दिखने लगी हिमालय की श्रृंखलाएं। पर्वत शिखर का दीदार करने पर्यटक हिमालय दर्शन पहुंच रहे हैं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 100 MBBS की सीट आवंटित की। हरिद्वार सांसद ने पीएम मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। लक्सर में चीनी मिलों का नया पेराई सत्र भले ही दूर हो, लेकिन कोल्हू में गन्ने की पेराई शुरू हो गई है। काशीपुर में ई रिक्शा चालकों की बल्ले बल्ले। ई रिक्शा चालकों के लिए रोड टैक्स में कई सुविधाएं। देहरादून में बेरोजगार संघ की आमरण अनशन स्थगित। जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त किया। रुड़की बोर्ड क्लब स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के किला परिषद के बाहर विधायक प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता व नगरवासियों ने संयुक्त रूप से ITI रुड़की के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नैनीताल में टिफिन टॉप के जंगलों में एक संदिग्ध युवक को वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया। देहरादून में 68 सड़कें हैं बंद। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। आपदा प्रबंधन सचिव ने की बंद सड़कों की समीक्षा। सीतापुर में चली पुलिस विभाग की तबादला एक्सप्रेस। SP चक्रेश मिश्रा निरीक्षण उप निरीक्षकों के किए तबादले। बलिया में थाना वसूली कांड का मामला आया सामने। चौकी प्रभारी समेत 3 ने एंटी करप्शन कोर्ट वाराणसी में किया सरेंडर। लखनऊ में करबला टाल कटोरा में नसरुल्लाह की याद में निकाला कैंडल मार्च। हाथों में तख्ती लेकर इस्लाम मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के लगे नारे। लखनऊ में मानसून के लिए फिर लौटने की उम्मीद। पिछले मानसून में से 2% ज्यादा बारिश हुई। पिछले दिनों रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक जगह अवरोध लगाने जाने की घटनाएं खबरों की सुर्खियां बनी थी। साथ ही मीडिया में रेल जिहाद की खबरें आने से सुरक्षा एजेंसियां खासकर रेलवे सुरक्षा में जुटी है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा भाजपा का सस्ता अभियान का दूसरा चरण। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पार्टी के विधायक, सांसद, बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य। गाजीपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों की 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। बिजनौर सहकारी गन्ना विकास समिति के डेलीगेट और संचालक पदों के चुनाव का मामला। भाकियू टिकैत गुट के किसानों ने जिला के कई थानों पर ट्रैक्टर पहुंचकर कब्जा किया। गाजीपुर में बेसो नदी में 2 युवक डूबे। नदी में डूबने से एक युवक की मौत। कानपुर नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं जोन 1 लक्ष्मीपुर व झाड़ू वाली गली सड़क खुदाई हुई थी, जिसको 5 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोई सुनिधिकरण नहीं हुआ है। अलीगढ़ में सड़कों का हाल बेहाल। सड़कों में गड्ढे और जलभराव होने से लोगों को निकलने में हो रही काफी परेशानी। मथुरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 2 युवकों की गंभीर रूप से झुलसे। रजाउद्दीन मौके पर ही मौत। मथुरा में टैंकर से पेट्रोल चोरी करते हुए 3 लोगों को पूर्ति इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलिया में 825 कारतूस व अवैध असलाह बरामद होने के बाद जांच एजेंसी अलर्ट पर। कारतूस डीलर शुभम सिंह की तलाश में जुटी GRP पुलिस। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले ऑनलाइन महंगे 2 मोबाइल ऑनलाइन बुक कराया और मोबाइल की डिलीवरी देने पहुंचे युवक की गला घोंट कर हत्या कर दी। फरीदाबाद लापरवाही के गड्ढे ने ली मासूम की जान। पूरी घटना CCTV में हुई कैद। फर्रुखाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई का मामला। लेखपालों से ग्रामीणों ने की थी मारपीट। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर धरने बैठे सैकड़ों लेखपाल। सोनभद्र में अनियंत्रित बाइक पुलिया से टकराई। एक बाइक पर सवार थे 4 युवक। यूपी के बरेली के इस वक्त की बड़ी खबर। लव जिहाद के मामले में आजीवन कारावास की सजा। अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। मेरठ SSP ने लिसड़ा गेट थाने का किया निरीक्षण। SSP
के पहुंचने से पुलिसकर्मियों ने हड़कंप। बागपत में दरोगा अशोक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, 25,000 रुपए देकर युवक ने बनाया वीडियो। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मियों व बिल्डरों का अजब गजब खेल सामने आया। बता दें कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध रूप से कई बिल्डिंग बनाई गई हैं। लखनऊ में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 5 लाख के जेवर और 80,000 कैश चोरी। नोएडा में 20 सड़क खड़े जेनसेट में घुसी तेज रफ्तार कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 एटीएम लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दबोचा। हापुड़ में रेप कांड में फरार दरोगा पुलिस ने पकड़ा, महिला थाना इंस्पेक्टर ने आरोपी दरोगा को पकड़ा। वाराणसी में भेड़िए ने ग्रामीणों पर किया हमला, 1 ग्रामीण घायल, ग्रामीणों ने भेड़ियों को मारा। कानपुर देहात जिले में अफसरों का कारनामा, गद्दा फैक्ट्री में जलकर 6 मजदूरों की मौत। कुशीनगर में रिटायर्ड शिक्षक के घर के बाहर मिली धमकी भरी चिट्ठी, रिटायर्ड शिक्षक से मांगेगी 25 लाख की रंगदारी। अमरोहा में सरकारी शिक्षक ने प्राथमिक विद्यालय में की आत्महत्या, प्रधानाचार्य के कक्ष में फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। महराजगंज में 3 दिनों तक चलने वाले महराजगंज महोत्सव का शुभारंभ, आज मैराथन दौड़ से शुरू हुआ। जनपद के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी मौजूद रहे। रायबरेली में आसमान से लगातार ड्रोन उड़ने से ग्रामीणों में दहशत, 5 से 10 की संख्या में गांव में दिख रहे हैं ड्रोन, ग्रामीणों ने ड्रोन देखकर पुलिस को दी सूचना। लखनऊ के मंदिरों में दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरी, पितरों की विदाई के साथ शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरुआत। लखनऊ में मुख्य सचिव आवास की सड़क गड्ढे में वीवीआईपी रोड पर 4 महीने में ही करना पड़ा पैचवर्क। आगरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 4 गिरफ्तार, आगरा में 3 महीने पहले हुई किशोरी के साथ हुई थी यह घटना। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ईरानी ट्रॉफी का मैच, रेस्ट ऑफ इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, मुंबई पहले बल्लेबाजी करेगा। लखनऊ में अवैध निर्माण को एलडीए ने सील किया, 24 ओवर फीट क्षेत्रफल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। लखनऊ में 2025 हज आवेदन की तारीख समाप्त, सचिव बोले अब किसी का आवेदन स्वीकार नहीं। आगरा में रेप पीड़िता हॉकी खिलाड़ी ने किया सुसाइड, आगरा में आरोपी ट्रैवल एजेंट कॉम्प्रोमाइज करने का बना रहा था दबाव। बीएचयू यूजी में एडमिशन का एक और मौका, 4 अक्टूबर से शुरू होगा मॉकअप पोर्टल। काशी में 8 दोस्तों ने तैयार की दाल की दुर्गा प्रतिमा, 30 दिन में लगभग 2.5 क्विंटल से बनाई मूर्ति बनाने की इस जुनून के लिए पढ़ाई तक छोड़ी। आगरा जोन पुलिस ने लॉन्च किया इंटरैक्टिव एक्ट, ट्रैफिक जैम और मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज हो गई। वाराणसी में शिक्षक की पिटाई से लहूलुहान, छात्र परिजनों का हंगामा, वाराणसी हरक्लोज विद्यालय में शिक्षक को हटाने की लिए अड़ी महिला। बहराइच के सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला आया सामने, खुटनेहा से शराब पीकर घर लौटा था युवक, चूहा मार खाने की बात बच्चे ने परिजनों को बताई। वाराणसी में सीआर का हमला, ग्रामीणों ने मार डाला, बाहर सो रहे 2 युवकों को नोचा, हालत गंभीर, फरसा लेकर लोगों ने घेरा। अमरोहा में देखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़े खड़े ट्रक में जा घुसे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर हुई मौत। बहराइच में बिजली कटौती से फूटा मोहल्ले वासियों का गुस्सा, कटौती के विरोध में फूटा मोहल्ले वासियों का गुस्सा। कौसाम्बी में पुलिस चौकी से छूटकर घर पहुंचे युवक ने किया सुसाइड। बाराबंकी में बालिका की सड़क हादसे में मौत, 14 वर्षीय बालिका को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। सिद्धार्थनगर में स्कूल प्रबंधन की तानाशाही का वीडियो वायरल, फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को अपमानित किया। रायबरेली में 4 वर्षीय भतीजी को चाचा ने उतारा मौत के घाट। हमीरपुर में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। लखनऊ में चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, चोरी करने आए चोरों को ग्रामीणों ने पीटा। वाराणसी में साईं बाबा पर गहराया विवाद, काशी के मंदिरों से हटाई जा रही साईं बाबा की प्रतिमा। श्रावस्ती में पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला आया सामने, बता दें कि टिप्पणी करने वाले व्यापारी नेता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर।
भारत ने दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में 5वें और आखिरी दिन बांग्लादेश को लंच में पहली दूसरी पार्टी में ढेर कर दिया। इसके मेजबान टीम को 2-0 से जीत पक्की कर ली। ललितपुर में टूटी पटरी से निकली ट्रेन, हादसा होने से टला। झांसी ललितपुर रेलवे ट्रैक देलवाड़ा स्टेशन के पास का हादसा। आप देख रहे हैं